छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने सिंगरौली में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इसके पहले उन्होंने ज्वालामुखी माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसके बाद सीएम साय ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2 पंचवर्षीय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़े बड़े काम हुए। दिल्ली के बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र में एनडीए के 10 साल की बेमिसाल उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 70 साल में यूपीए के कार्यकाल में जितना काम हुआ उतना एनडीए ने 10 साल में करके दिखाया है। देश ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक पहचान बनाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना के विरोध में बीजेपी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ममता सरकार आरोपी को संरक्षण दे रही है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर के विभिन्न गांवों का दौरा किया और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में फसलों का सर्वे करने के निर्देश दिए और प्रभावित किसानों को उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इंदौर के होली क्रॉस स्कूल पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगा है। स्कूल पर हिंदू देवी देवताओं की फोटो हटाने का आरोप है। इसे लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया और स्कूल के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो स्कूल प्रबंधन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रतलाम जिले के सैलाना सीट से विधायक कमलेश्वर डोडियार पर गंभीर आरोप लगे हैं। जिले में क्लिनिक चलाने वाले एक बंगाली डॉक्टर ने विधायक कमलेश्वर पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा दिया। डॉक्टर का आरोप है कि विधायक ने क्षेत्र में क्लिनिक चलाने के एवज में उनसे 1 करोड़ रुपए मांगे और पैसे नहीं देने पर विधायक ने प्रशासन की मदद से क्लिनिक पर छापे डलवाए। वहीं जब पीड़ित डॉक्टर ने न्याय की गुहार भी लगाई। रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोपों को लेकर मामला सामने आया है। बाजना के मेडिकल स्टोर संचालक ने 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप विधायक कमलेश्वर पर लगा दिया। अपने ऊपर लगे आरोप पर खुद विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सफाई दी और कहा कि जिस बंगाली डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया वो गलत है। विधायक ने कहा कि व्यक्ति काफी लंबे समय से इलाके में फर्जी क्लिनिक चला रहा है। भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भोपाल महापौर मालती राय भी शामिल रहीं। बता दें कि संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर। भोपाल बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास बीजेपी जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में भोपाल महापौर मालती राय भी शामिल रहीं। बता दें, संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी ममता सरकार को लेकर खिलाफत कर रही है। शिवपुरी में वन विभाग की टीम ने पाटखेड़ा में 200 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। वन विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया, जिस दौरान अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। हालांकि अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी। बाबा महाकाल की नगरी में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इससे प्रदेश में 74,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा। कॉन्क्लेव में देश भर की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई। जांजगीर के कृषि विज्ञान केंद्र में उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग ने कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें उन्नत किसान को जैविक खाद के प्रयोग से होने वाले मुनाफे के बारे में बताया गया। साथ ही कीटनाशक के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। इस मौके पर सभी उन्नत किसानों को फलदार पौधे भी वितरित किए गए। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पहले दिन 12वीं कक्षा का पहला पेपर हिंदी का रहा। उच्च माध्यमिक शाला के प्रिंसिपल मोहन राव सावंत ने बताया कि बच्चों के परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले ही उनकी चेकिंग की गई और नकल रोकने के लिए उड़न दस्ते के अधिकारी काफी सक्रिय रहे। साथ ही परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्रों पर पानी समेत अन्य व्यवस्था की गई।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक बार फिर अनादि टीवी का बड़ा असर हुआ। शिक्षा कार्य में लापरवाही और ड्यूटी को लेकर मनमानी करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार ने शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोदापारा के 2 प्रधान पाठक समेत 4 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। प्रधान पाठक विराजन राम, सहायक शिक्षक जयकिशोर कुजूर, हेमंत कुजूर और रविशंकर गुप्ता। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली। अनादि टीवी से खास चर्चा में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि प्रदेश की 11 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके लिए पैनल तैयार किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का इंतजार है, जिसके बाद फैसला होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मध्य प्रदेश दौरा, जिसको लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सीएम साय पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम विष्णुदेव कहीं का कितना भी दौरा कर ले, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं है। जो भी निर्णय लेते हैं केवल अमित शाह और जेपी नड्डा ही लेते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर बीजेपी छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम करती है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। वर्तमान के 9 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस सभी सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर अपनी जीत का दावा किया और कहा कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर काफी नजदीकी हार मिली थी। वहीं छत्तीसगढ़ में न्योता भोज काफी ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने एक बार फिर से अपनी सुपुत्री के जन्मदिन पर स्कूल के बच्चों के साथ न्योता भोज किया, जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाया गया। उन्होंने कहा कि अपना कोई महत्वपूर्ण सेलिब्रेशन न्योता भोज के रूप में मनाएं और छोटे बच्चों को खाना खिलाएं। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी काफी ज्यादा घमंड में है। लोकतंत्र में निष्कर्ष कभी हमारे हित में आते हैं तो कभी नहीं आते, लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर जितने घमंड में है उसके विपरीत ही निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। घमंड तो रावण का भी नहीं चला तो बीजेपी का कैसे चलेगा। भोपाल में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 20वीं राष्ट्रीय माउंटेन साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन 28 से 31 मार्च 2024 के दौरान पंचकुला, हरियाणा में किया जा रहा है। सचिव बीडीसीए डॉक्टर विशाल सिंह सिंगर ने बताया कि पिछले वर्ष मध्य प्रदेश दल ने 7 खिलाड़ियों के साथ 19वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। तीसरी बार मध्य प्रदेश की माउंटेन साइकिलिंग टीम के चयन का अवसर मध्य प्रदेश एमेच्योर साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया। बिजनौर में घरेलू कलह के चलते गंगा बैराज में कूदकर जान देने जा रहे व्यक्ति को पुलिसकर्मियों ने सकुशल रेस्क्यू किया। भागीरथी गंगा बैराज पर नियुक्त उप निरीक्षक तेजवीर सिंह, मुख्य आरक्षी किरण पाल और होमगार्ड ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे इस शख्स की तलाश की और उसे बाहर निकाला। अमरवाड़ा नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार निधि तिवारी को ज्ञापन सौंपकर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज को भारत रत्न देने की मांग की गई। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनोद चौरसिया ने बताया कि भारत की इस पुण्य भूमि पर उनका जन्म होकर उनकी तपस्या, त्याग और राष्ट्र संपूर्ण हिंदुत्व के लिए गौरव का विषय है। बटेरिया की ओर से बाराबंकी जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में सभी लोग सड़क पर जा गिरे। ट्रक सवार तीनों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। ट्रक को राम स्नेह घाटी पुलिस द्वारा कोतवाली में खड़ा करवा लिया गया है। नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार करने वाले युवकों के खिलाफ बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने दलपत सागर रोड किनारे जगदलपुर में तस्करी करते 3 आरोपियों को पकड़ा। इन आरोपियों के पास से 3030 नशीली दवाओं की शीशियां बरामद हुई, जिसकी बाजारू कीमत 50,000 के लगभग बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में एक बस्तर के सुकमा और दूसरा उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है। भिंड की इंडोरी थाना पुलिस ने एक कार के अंदर से 76 किलो से भी ज्यादा गांजा बरामद किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। बाराहेट भोनपुरा रोड के आसन नदी पुल के पास पुलिस को सफेद रंग की कार मिली, जिसमें से गांजा मिला। पुलिस ने मौके से कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। कार में से कुल 76 किलो गांजा पकड़ा है। आगरा में गुरुद्वारा गुरु का ताल के पास चलती बस में आग लग गई। जिस समय बस में आग लगी उस वक्त बस में करीब 20 बच्चे सवार थे। राहगीरों ने लोगों की मदद से बस की आग को बुझाया और बच्चों को सुरक्षित बस से नीचे उतारा। भारतीय बाल विद्या मंदिर की स्कूल बस सिकंदरा से भगवान टॉकीज की ओर जा रही थी। दोपहर करीब 1:15 बजे गुरुद्वारा गुरु ताल के पास ये घटना। आजमगढ़ से AIMIM लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है।
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के चुनाव लड़ने की खबरें हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली एआईएमआईएम के टिकट से मुबारकपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन अब वो सपा में शामिल हो गए हैं और संभावना है कि सपा के प्रत्याशी होंगे। उमरी पुलिस ने बायोफ्यूल ऑयल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टैंकर के ड्राइवर ने फर्म मालिक को फोन करके बताया कि बायोफ्यूल ऑयल से भरा टैंकर ग्राम खेरा थाना उमरी के पास पलट गया है, लेकिन जब मौके पर देखा गया तो बहुत कम बायोफ्यूल वहां घटनास्थल पर फैला पाया गया। इस पर चोरी की शंका पैदा हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। नगर पंचायत कार्यवाहक अध्यक्ष सीमा सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिला भाजपा संगठन और भाजपा मंडल का आभार जताया। सीमा सिन्हा ने कहा कि पहली प्राथमिकता सभी पार्षदों का विश्वास लेकर विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। नगर पंचायत सीएमओ सचिन गुप्ता ने पदभार ग्रहण में पहुंचे अतिथियों का आभार जताया। डिंडोरी हादसे को देखते हुए डिंडोरी के जबलपुर बस स्टैंड पर आरटीओ ने चेकिंग अभियान लगा दिया। बिना परमिट और ओवरलोडिंग बस और ऑटो चालकों में हड़कंप मच गया। आरटीओ को देख ऑटो चालक जहां इधर उधर भागते नजर आए तो बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। ऊना जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर रश्मि शर्मा के व्यवहार पर फिर सवाल उठा। महिला अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने डॉक्टर रश्मि पर कमीशनखोरी के आरोप लगाए। मरीज ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रश्मि अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को अपने चिन्हित स्थानों पर भेजने का दबाव डालती हैं। साथ ही मरीजों ने अन्य अल्ट्रासाउंड केंद्रों की रिपोर्ट को फेंकने का भी आरोप लगाया। गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश गोटेगांव के शासकीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जिसमें मरीजों के इलाज के संबंध में उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिए, जिसमें पूर्व जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसे, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि जितेंद्र ठाकुर, पार्षद मनीष जैन, राजेश राजपूत, दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्वालियर में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग की है। पत्रकार वार्ता के दौरान अलका लांबा ने बयान दिया कि नाबालिगों के साथ हुए जघन्य अपराधों की फास्ट ट्रैक और स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। 2-3 महीने में सुनवाई कर दोषियों को न सिर्फ फांसी की सजा दी जाए बल्कि नपुंसक बनाए जाने तक का भी मांग की है। ग्वालियर शहर के फूलबाग चौराहे पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खली में हुई महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर अपना विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर फूलबाग चौराहे पर धरना दिया और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता के मुख्य आरोपी शहनशाह शेख को फांसी देने की मांग की। ग्वालियर में पुलिस ने पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षय यादव हत्याकांड की चश्मदीद गवाह साक्षी शर्मा की मां करुणा शर्मा पर सरेराह फायरिंग कर धमकाने वाले बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गिरफ्त में आए बदमाशों ने पुलिस के सामने ये कबूला कि उन्होंने जेल में बंद अक्षय यादव हत्याकांड के आरोपियों को फंसाने के लिए ही ये साजिश रची थी। जालौन में गुरुवार शाम से लापता एक युवक का शव गांव के बाहर मटर के खेत में खून से लथपथ मिला। इलाके में इस मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। घटना की जानकारी लगने के बाद स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई। मृतक के शव की पहचान करने के बाद शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार वाले बेटे की मौत को हत्या बता रहे हैं। सिकंदरा के हाईवे पर अतिक्रमण के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। खासबरा निवासी 55 साल के राजेश गुप्ता सिकंदरा बाजार से सामान लेकर अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे, तभी उनको ट्रक टक्कर मार के निकल गई, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बीती 28 फरवरी को हलीम कॉलेज चौराहे पर कुछ अज्ञात कार चालकों द्वारा कार से स्टंट करते हुए सड़क पर गाड़ियां लहराने वाला एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हलीम कॉलेज चौराहे पर अचानक देर रात को कार सवार भीड़भाड़ वाले इलाके में स्टंट करते रहे। इससे एक रिक्शा चालक भी घायल हो गया था और 36 लोगों की जान खतरे में डाली गई थी। शुक्रवार को लटेरी के जयस्तंभ चौक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हुए अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाकर विरोध जताया। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया।
दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2024 से सम्मानित डॉक्टर भारती यामिनी साहू का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और साहू समाज ने रायपुर रोड पर भव्य स्वागत किया। यामिनी साहू को पहले भी महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर यामिनी साहू पिछले 20 सालों से भागवत कथा का प्रवचन करती है। यामिनी साहू ने लगातार अपने सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करती रही। मिर्जापुर में खेत पर 25 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला चिकना थाना क्षेत्र के कसधना गांव का, जहां शव मिलने की सूचना पर पुलिस उच्च अधिकारी और चिकना थाना पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया। बता दें कि मृतक के पिता ने नामजद के खिलाफ शिकायत कर हत्या का आरोप लगाया है। एसपी ने बताया कि अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की बात कही जा रही है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही प्रयागराज से प्रतापगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत की भी घोषणा की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिला। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर शिवपाल पटेल को प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार डॉक्टर शिवपाल पटेल प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शिवपाल पटेल अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते नजर आए। उन्होंने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ खुली जीप में रोड शो किया। लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में सपा सुप्रीमो की अध्यक्षता में सपा युवजन सभा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अखिलेश यादव ने युवाओं को जोश भरते हुए आगामी चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे युवा कार्यकर्ता 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ के साथ घर घर गए। अमेठी के जगदीशपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। सम्मेलन में 45 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इनमें से 3 जोड़े मुस्लिम और 42 हिंदू जोड़ों की रीति रिवाज से शादी संपन्न हुई। कार्यक्रम में शामिल जिला पंचायत सदस्य विशाल विक्रम सिंह ने सभी विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और उपहार दिया। इस दौरान मुसाफिर खाना एडीएम दिनेश मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वृंदावन के प्राचीन राधा रमण मंदिर में होली के अवसर पर ठाकुर जी की राजभोग आरती की गई, जिसके बाद भक्त और भगवान के बीच जमकर होली हुई। सेवायत गोस्वामियों ने देश विदेश से आए भक्तों पर प्रसादी गुलाल बरसाया और मिठाई भी बांटी। बता दें, वृंदावन के मंदिरों और आश्रमों में 40 दिवसीय होली का उल्लास छाने लगा है। बाकी बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और राधा रमण मंदिर में होली खेली जा रही है। 5 देशों के राजदूतों ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व भ्रमण के लिए मुस्तफाबाद पहुंचे और परिवार के साथ जंगल की सफारी का आनंद लिया। साथ ही सभी जंगल की खूबसूरती के कायल हुए। दरअसल बरेली में आयोजित विश्व वन्यजीव दिवस के कार्यक्रम में साइप्रस, किर्गिस्तान, मॉरिशस, मंगोलिया और सूरीनाम के राजदूत परिवार के साथ शामिल होने पहुंचे। इस बीच उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सुंदरता देखी। बांदा के तुर्रा गांव रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला यहां से आया, जहां ममेरे भाई ने चॉकलेट का लालच देकर एक मासूम के साथ बलात्कार किया। जब बच्चे ने अपनी मां को ममेरे भाई की इस करतूत के बारे में बताया, तब मामले का खुलासा हुआ। बच्चे के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 1 दिवसीय मिर्जापुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दरबार में दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विंध्याचल में बन रहे कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। मुरादाबाद पुलिस ने गैंगस्टर वसीम और महिला गैंगस्टर नाजमा की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस ने अपराधियों की लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया। आरोपियों ने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी थी, जिस पर कार्रवाई की गई।